वह सब चीजें काम की हैं, कोई भी चीज आपको खोनी नहीं है। जो हम लगातार पढ़ते जाएंगे तो जब आप कक्षा 10 में जाएंगे, कहते हैं ना लोग कि बोर्ड का एग्जाम होगा, कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं होता, डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, नियमित रूप से हर चीज को समझते चले जाना है। और अगर आप ऐसे पढ़ते चले गए तो बोर्ड के एग्जाम में जब कक्षा 10 का एग्जाम आता है तो आपकी सारी चीजें याद हो जाएंगी। ये सारी चीजें बोर्ड में आती हैं, हर कक्षा की आती है, और सब कक्षा 10 में कुछ नहीं है। सब ये जो 9वीं तक हम पढ़ेंगे वो सब कुछ कक्षा 10 में रख दिया जाता है और फिर वो बोर्ड का एग्जाम होता है। तो आपने अगर सब पहले से ही पढ़ रखा है तो बस आपको कुछ नहीं करना, उसका एक बार रिवाइज करना है और आप जो है बोर्ड के एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के, जैसा कि आप देखते हैं आते हैं बच्चों के, आप भी उसमें से एक होंगे। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं, इससे आगे हम आपको बता रहे हैं तो अभी अभी हमने बताया पूर्णांकों की आवश्यकता। इसके बाद देखिएगा जैसे अभी हमने एक चित्र बताया था आपको, वही चित्र आपकी किताब में दिया है। यदि आपका किताब है तो देखेंगे ध्यान से, फिर भी मैं आपको सीन दिखा रहा हूँ। ये देखो चित्र यहाँ पर बना हुआ है, ये अभी चित्र बनाया भी गया था, ठीक है। तो चलिएगा ध्यान दें, तो एक बार हम चित्र बना देते हैं। चलेगा, ये यहाँ पर 0 लिखा है, इसे मूल बिंदु कहते हैं। तो ये बराबर बराबर दूरी पर लिए हैं, 1 2 3 और 4 बिंदु दिए हैं। अब यहां से पीछे गए हैं, आप खुद समझ जाएंगे। बताओ यहाँ क्या लिखूं मैं, -1, यहाँ क्या लिखूं -2, यहाँ क्या लिखूं -3, यहाँ क्या लिखूं -4। अब हम जो है ऊपर को भी ऐसे लिख लेते हैं, 1 2 3 4। बताओ यहाँ क्या लिखा जाएगा, +1, फिर यहाँ +2, फिर यहाँ +3, फिर यहाँ +4। ऐसे ही हम नीचे को बताओ क्या लिखेंगे, -1, फिर क्या लिखेंगे -2, फिर क्या लिखेंगे -3, फिर क्या लिखेंगे -4, -5। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं, 4 तक ही दिया है तो 4 तक ही अध्ययन कर लेते हैं। तो वो ध्यान दीजिएगा। तो बताइए ये कौन सी दिशा है, पूरब। ये कौन सी दिशा है, पश्चिम। ये कौन सी दिशा है, उत्तर। और ये कौन सी है, दक्षिण। तो आपको इससे पहले भी मैंने लेकिन किताब के आधार पर बता दिया है, तो इसका आप जरा ध्यान दीजिएगा। कुछ सवाल इसमें दिए गए हैं, इसीलिए एक चित्र बनाया गया है। पूरब और पश्चिम परस्पर विपरीत दिशाएं हैं। जो पूरब और पश्चिम, पूरब यदि इधर है तो पश्चिम एकदम पीछे है, तो ये कैसी दिशाएं हो गई आपस में, विपरीत। और ऐसी विपरीत दिशाएं कौन कौन सी है, उत्तर और दक्षिण, एक दूसरे के विपरीत दिशाएं हैं। ठीक, चलिएगा। 4 मात्रा पूरब का विपरीत 4 मात्रा पश्चिम है। तो देखो 4 मात्रा पूरब, 1 2 3 4, 4 मात्रा अगर हम पूरब का 4 मात्रा विपरीत ढूंढेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का -1, 2 का -2, 3 का -3, 4 का -4। अब चलिएगा, निम्नांकित के विपरीत क्या है। देखो 3 मात्रक पूरब, पहला सवाल दिया उसने, 3 मात्रक पूरब का विपरीत बताना है। 1 2 3, 3 मात्रक पूरब का विपरीत बताओ क्या हो जाएगा, 3 मात्रक पश्चिम। क्या हो जाएगा, 3 मात्रक पश्चिम। तो अगर हम प्लस को प्लस, पूरब को +3 से कर रहे थे तो इसका विपरीत क्या होगा बताओ, -3। ठीक, चलो
इसके बाद वो कह रहा 8 मात्रक पश्चिम, 8 मात्रक पश्चिम। तो अगर हम इसे, ये तो 4 गिनती दी है, अब इसे हम अगर हम 8 तक लिख दें तो 5 6 7 8, 5 6 7 8, ये सब माइनस में है। तो वो कह रहा है 8 मात्रक पश्चिम, तो इसका विपरीत क्या होगा? 8 मात्रक पूरब, 8 मात्रक पूरब। इसे भी आगे बढ़ा लेते हैं, 5 6 7 8, 5 6 7 8। तो बताओ 8 मात्रक पश्चिम का उत्तर क्या होगा? 8 मात्रक पूरब, यानी पश्चिम के लिए क्या लिखेंगे? -8। तो इसका क्या हो जाएगा? +8। चलो 5 मात्रक पूरब, 5 मात्रक पूरब, 1 2 3 4 5। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? 5 मात्रक पश्चिम, -5। ठीक है, आप तो समझ रहे होंगे। 2 मात्रक दक्षिण, 2 मात्रक दक्षिण, 1 2 -2। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? +2। 7 मात्रक उत्तर, 7 1 2 3 4 5 6 7, 5 6 7। तो 7 मात्रक उत्तर, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 7 मात्रक दक्षिण, -5 -6 और -7। 7 मात्रक दक्षिण। 9 मात्रक दक्षिण, अगर 9 मात्रक दक्षिण ले लें तो 9 मात्रक क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गई बात? समझ गए होंगे अब आप। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 0 से जो है पूरब की स्थिति किस बात को प्रदर्शित करती है? एक बार और बता दीजिएगा। 0 से यदि हम पूरब की तरफ को चलते हैं तो क्या है स्थिति? प्लस। 0 से यदि हम पीछे चलते हैं पश्चिम की ओर तो क्या हो जाएगा? माइनस। 0 से यदि उत्तर की ओर चलते हैं तो प्लस, यानी कि ऊपर की ओर, और 0 से यदि दक्षिण की ओर को चलते हैं तो माइनस। चलिएगा, अब ध्यान देने की आवश्यकता है अब आपको। चलिएगा, इसने कहा है निम्नलिखित पूर्णांकों के विपरीत पूर्णांक बताइए। अभी हम पहले लिख दें, उसने एक सवाल दिया है, वो कह रहा है निम्नलिखित पूर्णांकों के विपरीत पूर्णांक बताइए। पूर्णांक बताओ। तो देखो क्या है, दे रखा है -6। बताओ -6 का विपरीत क्या हो जाएगा? +6। +9 का विपरीत क्या हो जाएगा? -9। -11 का विपरीत बताओ क्या होगा? +11। +12 का विपरीत बताओ क्या होगा? -12। -17 का विपरीत क्या होगा? +17। ये बात आप सीख चुके हैं। चलिएगा, दूसरा सवाल क्या है? वो कह रहा है मान बताइए। मान बताइए, क्या कह रहा है? देखो ध्यान में, मान बताइए। पहला सवाल कहता है -11 प्लस 11। वो कह रहे हैं इसका मान बताइए। कैसे करेंगे बच्चों? ये बात आपको ध्यान रखनी है। ध्यान दो, बिल्कुल यहां सामने देखेंगे। देखो ब्रैकेट खोल लेंगे इसके, तो जब ब्रैकेट खोलेंगे, ये ब्रैकेट खोल रहे हैं हम, तो ये -11 ऐसे लिख देंगे। अब ये ब्रैकेट खोलेंगे, यदि ब्रैकेट से पहले प्लस होता है तो वह अंदर वाले चिन्ह को बदल नहीं सकता। तो ये प्लस है तो ये भी प्लस रहेगा, तो यहां प्लस आ जाएगा, तो 11। अब देखो ध्यान दो, -11 और प्लस के 11, माइनस के भी 11 हैं और प्लस के भी 11 हैं, तो क्या हो गया? 0 आ गया। जितने कदम हम आगे चले, तो वो ध्यान दो संख्या रेखा पर चले जाएं,
तो और अच्छा समझ में आ जाएगा। यहाँ ये 0 है, मान लो 0 से हम 11 कदम आगे चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ 11 कदम चले हम, और 11 कदम हमने माइनस में चले, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो माइनस के 11 और प्लस के 11, माइनस के 11 और प्लस के 11, यानी कि आपके पास 11 रुपए उधार करके आए थे किसी दुकान पे, आपने उसे 11 रुपए दे दिए, प्लस कर दिया। अब तो क्या हो गया, आपका खाता क्या हो गया, शून्य हो गया। तो आपका खाता क्या हो गया, शून्य। ये आंसर आ गया। समझ में आ गई है कि बात आपकी। चलेगा, इसके बाद ऐसे ही एक सवाल और दिया है, प्लस के 9 और प्लस -9, इसको हल करने के लिए कहा गया। कैसे करेंगे, ब्रैकेट खोल देंगे, प्लस का कोई असर नहीं पड़ता, +9, ये प्लस इसके अंदर के चिन्ह को बदल नहीं सकता, तो -9 ही रहेंगे, -9। तो +9 और -9 0 हो गया। ऐसे ही आप एक और सवाल है बस वो कर लेंगे। तो प्लस के 13 प्लस -13, अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये ब्रैकेट खोल लेंगे तो प्लस के चिन्ह पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, +13 प्लस, ब्रैकेट से पहले प्लस है, अंदर के चिन्ह को नहीं, ये नहीं बदल सकता, लेकिन स्वयं हट जाएगा। तो ये -13 और +13 क्या हो गए, शून्य हो गए। तो ये आपने देखा कि हमने आपको अभी भूमिका के अंतर्गत हमें आपको अभी प्रश्नावली शुरू नहीं कराई है, इस चैप्टर की अभी भूमिका ही चल रही है। तो अभी मैं समझता हूं कि अब आपको जितनी बातें हमने समझाई हैं उनको ध्यान से वीडियो देखेंगे। प्रश्नावली जब आएगी तब आपको अत्यंत खुशी महसूस होगी कि हम पर सारी प्रश्नावली आती है। तो इससे पहले जो हम समझा रहे हैं उसको ध्यान से समझेंगे और बार बार समझेंगे। बस इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।